सभी बच्चों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इवेंट में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 धातु और अधातु के बारे में। धातु और अधातु के बारे में पढ़ने से पहले अपन तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो आपने 9th क्लास के अंदर अध्ययन किया था कि तत्व क्या होते हैं। तत्व एवं यौगिकों के बारे में अध्ययन किया था आपने। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व वे हैं जिनमें एक प्रकार का समान परमाणुओं का समूह होता है, उन्हीं को अपन कहते हैं तत्व। तत्व का आगे विभाजन किया गया है, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु के अंदर बांटा गया है इनको। धातुएं कौन कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम और पारा। ये पारा जो धातु है, ये धातु लिक्विड कंडीशन में रहती है, यानी कि द्रव अवस्था में रहती है। अधातु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन और भी होती है, सल्फर, फास्फोरस। ये अधातुओं के उदाहरण हैं। और अधातुएं ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाओं में होती है। और उपधातु, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको उपधातु कहते हैं। उपधातु के अंदर कौन आता है? बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये एक प्रकार का इस अध्याय का बेसिक एक प्रकार का बेस है, जिसमें अपन धातु, अधातु और उपधातु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि धातु और अधातु। इस चैप्टर में अपन धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में और अधातुओं के भी भौतिक गुणों के बारे में और इनके रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपन धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। जो धातुएं होती है, भौतिक का मतलब है भौतिक गुणों, मतलब बाह्य रूप से वो कैसे दिखती है, बाह्य रूप से उनके गुण कैसे होते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में आपने क्लास 8 के अंदर भी अध्ययन किया था कि धातुओं में एक प्रकार की धात्विक चमक होती है। धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। कोई भी धातु है, धातु का तार है या धातु की चद्दर है, जिस उसको अपन काटते हैं तो उनमें एक प्रकार की धात्विक चमक देखने को मिलती है। दूसरा धातुओं का गुण है, धातुएं कठोर होती है। तो धातुओं का दूसरा गुण है कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुएं क्या होती है कि वो ज़्यादा कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं अपवाद भी होती है। जैसे सोडियम हो गई। सोडियम धातु को चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम धातु बहुत ही मुलायम धातु होती है, तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम हो गई, लिथियम हो गई, तो इन धातुओं को, और पोटेशियम हो गई, तो इन धातुओं को अपन चाकू से भी काट सकते हैं। ये बहुत ही मुलायम धातु होती है। तो अपवाद भी हैं इनमें, सारे गुण इनके अंदर लागू नहीं होते हैं। तीसरा धातुओं का गुण है आघात वर्धीयता। नाम से ही लग रहा है कि जब इनके ऊपर आघात करते हैं, जब इनके ऊपर चोट करते हैं, तो ये बढ़ जाती है, यानी इनके अंदर एक प्रकार की वृद्धि होती है। तो धातु का वह गुण जिसमें कुछ धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाई जाती है। धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण को आघात वर्धीयता गुण कहते हैं। इस गुण के कारण ही अपने को चादर वगैरह इस प्रकार की लोहे की वस्तुएं जो आकार में मिलती है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धी है, यानी सोने और चांदी को पीटने पर वो पतली चादर के रूप में ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धी है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है परीक्षा में कि सबसे अधिक आघात वर्धी धातु कौन सी है? तो सोना और चांदी है। 1 ग्राम सोने से 1 वर्ग मीटर शीट बनाई जा सकती है। ये जो सोना और चांदी का सबसे अधिक आघात वर्धीयता का एक प्रकार का उदाहरण है, ये प्रमाण है कि 1 ग्राम सोने से, अगर 1 ग्राम अपन सोना ले तो 1 वर्ग मीटर शीट बनाई जा सकती। मतलब ऐसी शीट बनाई जा सकती इस प्रकार की, जो 1 वर्ग
1 वर्ग मीटर हो। 1 वर्ग, ये भी 1 वर्ग, 1 वर्ग, 1 वर्ग और 1 वर्ग, इस प्रकार की शीट बनाई जा सकती है। चौथा गुण है धातुओं का तन्यता। तो धातुओं का वे गुण जिसके कारण धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, यानी जिसको अपन की तान सकते हैं, जिसको धातुओं का वे गुण है जिसके कारण धातुओं को पतले पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर भी सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो सोना जो धातु है वो बहुत ही तन्य धातु है। इसके पतले तार बनाए जा सकते हैं और इतने पतले बनाए जा सकते हैं कि 1 ग्राम सोने से भी 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो ये धातुओं के गुण थे। क्या क्या पढ़े थे अभी तक हमने? एक तो धातुओं के अंदर क्या होती है, धात्विक चमक होती है। दूसरी, धातुएं कठोर होती है। तीसरा धातुओं का गुण था कि धातुएं आघातवर्ती होती है, अर्थात इस पर चोट करने पर ये पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। उसके बाद धातुओं में तन्यता का गुण होता है, यानी पतले तार के रूप में इनको खींचा जा सकता है। तो ये 4 गुण पढ़े। आगे और अपन अध्ययन करते। अब देखो, आघातवर्तीता एवं तन्यता के कारण ही धातुओं को विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। ये धातु के जो 2 गुण हैं, एक तो धातु का गुण है आघातवर्तीता और दूसरा गुण है इसका तन्यता। इन दोनों गुणों के कारण ही धातुओं को विभिन्न प्रकार के आकार दिए जा सकते हैं, विभिन्न आकारों में इनको मोड़ा जा सकता है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये कि धातु के वो कौन से 2 गुण हैं जिनके कारण धातु को विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। तो एक गुण होगा इसमें आघातवर्तीता और एक गुण होगा उसमें तन्यता। अब धातुओं का 5वां गुण है चालकता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं जो है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, यानी इसमें ऊष्मा और विद्युत का संचालन होता है। इनका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। धातुओं का गलनांक भी बहुत अधिक होता है। अब ऐसी धातुएं जो कि ऊष्मा की सुचालक होती है, सिल्वर और कॉपर। ये सिल्वर और कॉपर ऊष्मा की सबसे अधिक चालक है। ऊष्मा के कुचालक ऐसी भी धातुएं होती है जो कि ऊष्मा की कुचालक है, जिसमें लेड यानी सीसा एवं मरकरी यानी पारा। मरकरी को क्या कहते हैं? पारा। तो पारा और लेड या अपवाद के रूप में तो ये ऊष्मा की कुचालक होती है। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। तो चांदी जो है वो विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है। इसके बाद इन 6ठा गुण है ध्वनिक अर्थात सोनोरस। तो धातुओं का वे गुण जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, तो ऐसे गुण को क्या कहते हैं अपन? सोनोरस कहते हैं। तो ये धातुओं का एक गुण है। जैसे कोई भी धातु है, लोहा है, स्टील है या तांबा है, तो जब उसके ऊपर अपन चोट करते हैं तो उसमें एक प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो धातुओं का ये आवाज़ उत्पन्न करने का जो गुण है, इस गुण को कहते हैं अपन ध्वनिक गुण या कहते हैं इसको सोनोरस। धातुओं के भौतिक गुण के बाद अब पढ़ेंगे अपन अधातु के भौतिक गुण। जो अधातुएं मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस के रूप। जैसे कि गैस के रूप में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ये सभी अधातुएं हैं जो कि गैस के रूप में पाई जाती है। और जो अधातुएं ठोस रूप में भी पाई जाती है, जैसे सल्फर हो गई, फास्फोरस हो गई। और अधातुएं द्रव रूप में भी होती है, जैसे कि ब्रोमीन। तो ये अधातुओं का गुण है कि जो अधातुएं हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ये भी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि एक ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में होती है। तो वो अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। और एक ऐसी धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में होती है? तो उसका उदाहरण होगा पारा यानी मरकरी। इसी प्रकार से यानी अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों स्टेज में ये पाई जाती है। अब आ रहा है अधातुओं के गुणधर्म।
जो देखो अधातुओं के गुणधर्म, जो धातुओं के गुणधर्म नहीं होते हैं वो अधातुओं के होते हैं। जैसे कि अधातुएं प्रबल ऑक्सीकारक होती है, जो अधातुएं जो होती है प्रबल ऑक्सीकारक, यानी ये ऑक्सीजन देती है, ये तो आसानी से ऑक्सीजन दे देती है, इसीलिए प्रबल ऑक्सीकारक होती है। उसके बाद अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तीसरा है कि अधातुओं के जो अधातुएं होती है वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस में। यहाँ देखें आप, ठोस जैसे कि सल्फर, द्रव ब्रोमीन, और गैस में ले सकते हैं आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस प्रकार से। चौथा गुण है कि अधातुओं में ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता है, यानी अधातुओं के ऊपर चोट करने पर उनमें कोई आवाज़ नहीं आती, मतलब अधातुओं में सोनोरस का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, जैसे कि धातुओं में धातु की जो सतह होती है उनमें एक प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। इसमें भी अपवाद है। अपवाद के रूप में कौन है, आयोडीन है। मतलब आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। तो अपवाद परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसमें चमक होती है, तो उसका उदाहरण क्या होगा, आयोडीन होगा। उसके बाद अधातुओं का घनत्व कम होता है बजाय किसके, धातुओं के। तो धातुओं के बजाय अधातुओं का जो घनत्व है वो होता है कम। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा इनके अंदर स्थानांतरण नहीं होती, तो अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। उसके बाद और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, जो अधातुएं होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। इसमें भी अपवाद है एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है, ये कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो ये जो ग्रेफाइट जो है ये अधातु है। जो पेंसिल जो होती है, अपने पेंसिल का जो नोक होता है वो इसी अधातु का होता है, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। बाकी जो अधातुएं होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। तो अपने को अपवाद याद रखने हैं, अपवाद परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद है कि अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। जो अधातुएं होती है उनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। इसमें अपवाद है हीरा। हीरा जो है सबसे अधिक यानी कठोर पदार्थ है, सबसे अधिक कठोरतम पदार्थ है हीरा, जो कि कार्बन का अपर रूप है ये भी। तो इस प्रकार से अपवाद जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे धातु और अधातु में अंतर। जो अंतर भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, धातु और अधातु में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ देखें आप, धातु और अधातु में अंतर। तो इस प्रकार से सारणी बना करके अपने को धातु और अधातु में अंतर लिखने हैं। सबसे फर्स्ट जो पहला अंतर है कि धातु में धात्विक चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती। इसमें अपवाद क्या हो सकता है, आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन में चमक होती है। दूसरा गुण है धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या हो सकता है, यहाँ पर अपवाद इसमें ग्रेफाइट, और इसमें अपवाद क्या हो सकता है, लेड और मरकरी। तीसरा जो गुण है वो है धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती है। लेकिन कुछ जो धातु है, एक धातु जैसे कि पारा जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है, और अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में होती है। धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है और अधातुओं में ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता है, यानी इसके ऊपर चोट करने पर आवाज़ आती है और इसमें आवाज़ नहीं आती है। इसी प्रकार से धातुओं में आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है, मतलब चोट करने पर धातुएं पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और अधातु में आघात वर्धिता का गुण नहीं पाया जाता। इसके ऊपर चोट करने पर ये टूट जाती है, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कोयला है
तो कोयले के ऊपर अपन चोट करते हैं तो कोयला के उनके बिल्कुल छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। उसके बाद धातुएं तन्य होती है, यानी धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते हैं, पतले तार के रूप में इसको बदला जा सकता है। और अधातुएं तन्य नहीं होती है, इनके अंदर तन्यता का गुण नहीं होता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनते हैं, और धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। 8वां है धातुएं प्रबल अपचायिक होती है। धातुएं जो है उनका गुण क्या, प्रबल अपचायिक। और अधातुएं प्रबल ऑक्सीकारक होती है। तो ये अंतर जो है, अंतर से अपना धातु और अधातु का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। और भी अंतर है धातु और अधातु में। धातुओं का डेंसिटी यानी इनका घनत्व अधिक होता है, और अधातुओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होता है। जो धातु होती है उनका गलनांक बहुत अधिक टेम्परेचर पर वो लिक्विड कंडीशन में आती है। लेकिन अपवाद भी हैं, गैलियम और सीजियम। ये गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनको हथेली पर लेने पर ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाती है, तो अपवाद है इनके ये। और इधर अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। धातुएं कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको अपन चाकू से भी काट सकते हैं। ये बहुत ही मुलायम धातु होती है, और इन धातुओं को यानी क्षारीय धातुएं कहा जाता है। इधर अधातुएं भंगुर होती है। भंगुर का मतलब है इनके ऊपर हल्का सा बल लगाने पर ये टूट जाते हैं, इनके टुकड़े हो जाते हैं। इसमें अपवाद है हीरा। हीरा जो कार्बन का प्ररूप है, ये प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इस प्रकार से ये धातु और अधातु में अपन 12 अंतर हमने यहाँ पढ़े थे। तो इस प्रकार से धातु और अधातु के जो भौतिक गुणों के बारे में इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था। और आगे वाले वीडियो में अपन धातुओं के और अधातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।